सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग जो है ना, ये 14 नवंबर का व्लॉग है। तो गोलू का छुट्टी था और बेटी को अंडा पसंद है, तो इसलिए अंडा बनाई हूँ। और मेरे मम्मी के यहाँ पे लोग वेजिटेरियन कुछ हो गया और कुछ नॉन वेज में सिर्फ मेरे दोनों भाई, पापा और एक छोटी बहन खाती है। तो मम्मी को ना अब नॉनवेज खाना नहीं है, तो मम्मी वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि नहीं बनना है। तो देखो कब तक नहीं बनता है, पर 14 नवंबर है तो मैं सोची चलो भाई लोग के लिए भी अंडा करी बना लेती हूँ। तो उनके लिए बनाई हूँ स्पेशली अंडा करी। ऐना छोटी पर है और मेरे सास ससुर को ना छोटे मछली बहुत पसंद है। तो गोलू को हम बोले थे कि मम्मी पापा के लिए छोटा मछली लाने के लिए, और मुझे ना बड़ा मछली पसंद है। तो गोलू गए थे मार्केट, छोटा मछली लेकर आए। और साथ में ना प्याज कली, सीम, फूल गोभी और भी जो है मार्केटिंग कर कर लाए थे। तो यहाँ हम किचन में काम कर रहे थे, तो ठंड लग जाती है ना अभी ठंड के सीजन में, तो ज़्यादातर ना गोलू मेरा मदद कर देते हैं। तो किचन में जब मैं काम कर रही थी तो गोलू भी मेरी मदद कर रहे थे। तो देखो ऐसा है कि अगर सामने से कोई मदद करे, है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गोलू बोलते ये कर दे, तो हम ज़्यादातर मना ही कर देते हैं कि नहीं नहीं करना है, हम कर लेंगे। जब मुझसे नहीं होता है ना, लास्ट टाइम पे ही मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है। तो गोलू बोले कि चलो ना मैं मदद कर देता हूँ, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ पे गोलू प्याज कली, सीम, टमाटर, धनिया पत्ता धोकर काट दिए, क्योंकि मुझे पानी छूना ना एकदम ठंड में होता नहीं है, मैं जितना भी ड्राई काम कर लूँ। और यहाँ पे मैं मसाला भी रेडी कर ली थी और बना रही थी छोटा मछली और अंडा करी। तो मेरा अंडा करी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और ना मैं चावल वगैरह चढ़ा रही थी जब, तो बाहर किसी काम से गई थी और मैं जब आई ना तो देखी गोलू अंडा वगैरह भी, मेरा मैंने जस्ट बॉईल करके रखा हुआ था, तो गोलू ना अंडा वगैरह भी मतलब छील दिए थे, आलू भी छील दिए थे। तो देखो ये पतला सा झोल करके मैं बनाई हूँ, क्योंकि मेरे पापा, गोलू और लोगों को ना पतला झोल का पसंद है और भाई लोगों को भी पसंद है। तो चावल के साथ खाना था, इसलिए मैंने पतला झोल के साथ ही ये अंडा कड़ी बनाया। देख के कितना टेस्टी लग रहा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पर तबीयत डाउन है ना, मतलब साइनस के वजह से ना अंडा मुझे मना है। तो इसका ऊपर वाला खा सकती हूँ, अंदर का जो कुसुम है ना, जिसको येलो पार्ट बोलते हैं, वो मैं नहीं खा सकती। तो यहाँ देखो गोलू छोटा मछली को भी काट दिए थे बहुत बढ़िया से। मुझे वैसे भी ये मछली काटना नहीं आता है, तो जब से भी मछली बनता है ना ये वाला, तो गोलू और मेरी सासू माँ ही मछली को काटती है। छोटी दीदी भी काटती थी, मतलब मेरी छोटी ननद, बट अब तो वो नहीं है, शादी हो गया उनका, तो ज़्यादातर अब गोलू ही काटते हैं। और गोलू मम्मी को भी नहीं काटने देते, क्योंकि मम्मी को ना पैर मतलब कमर में दर्द है, तो ज़्यादा देर मम्मी को गोलू कभी, अभी जब से मैं शादी करके आई हूँ शायद ही मम्मी 2-3 बारी काटी होगी, उसके बाद से कभी नहीं, हमेशा से गोलू ही छोटा मछली काट देते हैं। तो कट गया था, इसमें मैंने हल्दी नमक लगा दिया और मछली को बनाने के बनाने लगती हूँ। फिर गोलू ना इतने देर में और भी दूसरी दूसरी चीज़ें करने लगते हैं। और लाडो लाडो को तो मत पूछो, मतलब दादू का घर में रहने से ना लाडो को सिर्फ अपना दादू, हम नहीं। अभी आज ऐसा दिन था कि लाडो किचन में एक बार जस्ट तंग करने के लिए आई थी, तो उसमें भी गोलू घर पे थे तो वो संभाल लिए थे। और देखो मेरा मछली बन के तैयार है, जो ना छोटो माछेर चोरचोरी जिसे कहते हैं वो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ज़्यादा डालती हूँ कि ससुर जी का दांत नहीं है ना, तो दांत है पर वो उस तरह से चबा नहीं पाते ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा उबालती हूँ चीज़ों को, ताकि वो ना सॉफ्ट हो जाए और पापा को खाने में अच्छा लगे। और थोड़ा सा पानी पानी उतारूंगी, ताकि जब तक ये मछली ठंडा हो ना तो अच्छे से सोख ले। तो मेरा काम यहाँ पे भी ख़त्म हो जाता है। और मैं गोलू को पूछती हूँ धनिया पत्ता डालूँ, तो गोलू का ऑलवेज कहना रहता है कि कुछ धनिया पत्ता जब सब्जी में मसाला डालो तभी डालो, ताकि उसके साथ वो अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका गंध अच्छा मिले, सुगंध जिसे कहते हैं। और जब मछली उतार दो तो उसके ऊपर हल्का सा बारीक धनिया डाल दो। तो चलो वैसे ही करके मेरा मछली भी बन गया, सीम डाल के, प्याज कली डाल के। और इसमें कोई मसाला नहीं पड़ा है, बस लहसुन और प्याज और कच्चा मिर्ची, बस इसमें और कुछ भी नहीं डाले। और ऐसा प्लेन प्लेन खाना भी ना बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मेरे पापा को भी बहुत पसंद है। मेरे मम्मी के घर में तो इस तरह का खाना कभी नहीं बना है। हाँ, क्योंकि हम लोग हैं बिहारी और मेरी सासू माँ है बंगाल से, मालदा से, तो उनको ना इस तरह का खाना बनाना आता है। तो यहाँ पे ना अंडा करी और ये चौरचोरी मेरा बन के तैयार है। अब शाम हो गया था, हम लोग अच्छे से खाना पीना खा लिए और दोपहर को ही जाते घर देने के लिए, बट थकान भी तो है। तो इसके खाना बनाने के अलावा भी और भी एक्स्ट्रा काम थे, वो सब भी किए। करने के बाद शाम को थोड़ा सा सोए, सोकर उठे,
तो अभी हम खाना लेकर जा रहे हैं। और मेरी सासू माँ का है कि अगर कुछ नॉनवेज है तो उसको प्रॉपरली सेपरेट करके ले जाओ, किसी चीज़ में टच नहीं होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे खाना निकाल रहे हैं ना, तो ये जो है स्लैब है ना, अभी इसको पोंछ के जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ पे कोई कुछ रख देगा तो उसका मतलब होता है कि ये मछुआ हो गया। ऐसा मम्मी हमेशा से मानते आई है ना, तो करती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर फॉलो हो रही हैं तो आपको भी करनी चाहिए, जिसको हम बदल नहीं सकते। और देखो, अच्छी चीज़ करने के लिए ना किसी की मतलब अनुमति बोलो या मन की नहीं, बस अच्छा चीज़ अगर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको आप भी करो, है ना। तो यहाँ पे गोलू और हम मिलके दोनों कर लिया पैकिंग, और अब निकलेंगे नानू के घर, लाडो के नानू के घर। लाडो तो पूरा नानू के पास चलो, नानू के पास चलो। तो यहाँ पे किचन बंद कर दिए, और जब बाहर रखे है तो पूछ भी दिए। और मम्मी के यहाँ पर गए ना, तो एकदम सा भी मतलब टाइम नहीं मिला कि हाँ मतलब मोबाइल ऑन करूँ, व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि इतना मस्ती हो रहा था ना वहाँ पे, एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला ऑन करके व्लॉग करने का। फिर सडनली प्लान बना क्योंकि हमारी ननद है ना, उनके यहाँ शादी है, तो हमने सोचा नहीं था कि हम जाएंगे। पर वहीं पे थे ना, तो दीदी जी का कॉल आया, मेरी छोटी ननद का, कि चलो ये तो लास्ट शादी है, फिर कब मौका मिले मजली दीदी के यहाँ जाने, मजली ननद के यहाँ जाने का, तो चलो चलते हैं। तो एक ही बारी हम लोग पूरा अच्छे से डिसीजन वगैरह लिए। तो ये रात को 10:30 बजे फाइनल हुआ कि हाँ हम लोग भी जाएंगे। तो मार्केट गए, वहाँ से गिफ्ट लेकर आए और पैकिंग में लगे। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह की ट्रेन में, और करते हैं पैकिंग। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। व्लॉग अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर।